प्रॉब्लम नंबर 4 पहला पढ़ते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम है, पैंट लिमिटेड invited applications for 50,000 equity shares at rupees 50 each, which are payable as on application 20 on allotment. तो 20 रुपये application on allotment rupees 10 and first and final call 20. The company received application on for 60,000 shares. तो 50,000 शेयर्स इशू करने के लिए निकाले थे और एप्लीकेशन 60,000 मिले हैं। The director accepted applications for 50,000 shares and rejected the rest. तो 50,000 शेयर्स एक्सेप्ट किए उनके एप्लीकेशन और बाकी के लोगों को रिजेक्ट किया। शो जर्नल एंट्रीज इफ कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड अलॉटमेंट मनी was received for 45,000 शेयर्स। तो अभी ये प्रॉब्लम में क्या है, 60,000 अपने को एप्लीकेशंस मिले हैं, 50,000 इशू करने के लिए निकाले और 10,000 शेयर्स का पैसा रिटर्न किया और जब अलॉटमेंट का पैसा बुलाया तब अपने को 45,000 का पैसा मिला, 5,000 का पैसा नहीं मिला। ओके, तो अगर समझो अपने को ज़्यादा एप्लीकेशंस मिले हैं, ज़्यादा एप्लीकेशन मिलते हैं तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के प्रॉब्लम्स में एक अपने को एक वर्किंग नोट बनानी पड़ती है। वर्किंग नोट कैसे बनाने की मैं आपको बताता हूँ। अभी इधर कॉलम्स बनाने हैं। शेयर्स अप्लाइड, कितने शेयर्स अप्लाई किए, फर्स्ट कॉलम शेयर्स अप्लाइड, बाद में शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स एडजस्टेड और शेयर्स रिजेक्टेड। ये 4 कॉलम बहुत इम्पोर्टेंट है। शेयर्स एडजस्टेड और ये शेयर्स रिजेक्टेड, ये 4 कॉलम आपको बनाने हैं। ठीक है, अभी अपने को 50,000 60,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं और 50,000 लोगों को अलॉट करना है। 60,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस मिले और 50,000 शेयर्स को अपने को अलॉट करना है और बाकी के 10,000 के एप्लीकेशन रिजेक्ट किए। अभी इसको क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का एप्लीकेशन अमाउंट से। एप्लीकेशन की अमाउंट है 20 रुपीज़ पर शेयर, तो इसको 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करने का। ओके, ₹20, तीनों को 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करने का। अभी 60,000 इंटू 20, ये 12 लाख आएगा। 12 लाख एप्लीकेशन अपने को, 12 लाख एप्लीकेशन की अमाउंट अपने को मिली और हम लोग दे रहे 10 लाख। बारह लाख में से 10 लाख दे रहे और 2 लाख रिजेक्ट करके उनको उनका पैसा रिटर्न कर रहे। ओके, तो सिंपल है। 60,000 एप्लीकेशन मिले, 50,000 लोगों, 50,000 शेयर्स के ऊपर लोगों को शेयर्स देने हैं अपने को और बाकी के 10,000 रिटर्न करने हैं। ओके, तो अभी ये जो अमाउंट हम लोग इधर लिखी है तो उसमें अपनी सेकंड एंट्री हो जाती है। अभी हम लोग जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ पैंट लिमिटेड, और नीचे जर्नल एंट्रीज। कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ये कॉलम्स है अपने। ओके, अब इसका रूलिंग करते हैं।
सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे। अभी रूलिंग करते हैं सबसे पहला डेट कॉलम को, फिर LF डेबिट क्रेडिट, ओके। अभी एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपने को 60,000 एप्लीकेशंस मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 शेयर्स के ऊपर ₹20। तो 60,000 इंटू 20 इधर 12 लाख होते हैं। नरेशन being received share application money, ठीक है। अभी सेकंड एंट्री जब हम लोग करेंगे ना, तो इसमें ये जो नोट किया है उसकी अमाउंट अपने को लेना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है ये अलॉट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। तो अपनी जो एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ओके। अभी इधर पूरे 60,000 इंटू 20 आते हैं। $60,000 इंटू 20 ये पूरे 12 लाख रुपए आते हैं। और इसमें हम लोग 50,000 शेयर्स को अलॉटमेंट कर रहे हैं। टू शेयर कैपिटल ये 50,000 इंटू ₹20 की हो रही है, ठीक है। तो 50,000 शेयर्स को 50,000 जिन्होंने अप्लाई किया है उनको शेयर्स दे रहे हैं, और बाकी का पैसा, बाकी लोगों का पैसा रिजेक्ट कर रहे, रिटर्न कर रहे टू बैंक अकाउंट। तो ये 2 लाख रुपया रिटर्न किया, ठीक है। अभी नरेशन बीइंग ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल account and refunded share application money to rejected applicants.
ओके, अभी हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा बुलाएंगे, थर्ड एंट्री। तो ट्रांसफ़र का एंट्री सबसे पहला करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अभी अलॉटमेंट का जो पैसा है 10 रुपीज़, तो 50,000 इंटू ₹10, तो ये 5 लाख रुपए हम लोग बुलाएंगे। ओके, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अभी ये जब बुलाया तो अपने को 45,000 शेयर्स के ऊपर पैसा मिला, 5,000 के ऊपर मिला नहीं। तो हम लोग जब बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे तो 45,000 इंटू 10 लिखेंगे। तो इधर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट ₹45,000 इंटू ₹10। तो ये 4,50,000 आएगा। और कॉल्सिन एरियर्स आएगा 5,000। $50,000 और 2 शेयर अलॉटमेंट, तो इधर पूरा 50,000 इंटू ₹10 आएगा। 5 lakhs। Being share allotment money received on 45,000 shares and balance amount transfer to Colson arrears account। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम है, द दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड issued 50,000 equity shares of ₹100 each and 1 lakh preference shares of ₹100 each. The share capital was to be collected as under। अभी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का अलग अलग इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया है
on application, on allotment, first call, final call. All these shares were subscribed. Final call was received on 42,000 equity shares and 88,000 preference shares. Prepare the cash book and journalize the remaining transaction in the books of the company. अभी इसमें कैसे रहता है, जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही आपके कैश बुक में होते हैं, और जो नॉन बैंक है, नॉन कैश है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन आपके जर्नल में होता है. तो इधर अपने को कैश बुक बनाने का है और जर्नल बनाने का है. तो हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं. तो हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड. सबसे पहला कैश बुक बनाएंगे. डेबिट साइड है और उसके कॉलम्स डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स. उसके बाद इधर LF आएगा, अमाउंट या रुपीज, और सेम कॉलम्स क्रेडिट साइड में. अभी इसके लिए एक पेज छोड़ते हैं और फिर जर्नल एंट्रीज. रूलिंग करके लेते हैं, बॉर्डर बनाते हैं. अभी रूलिंग करते हैं. सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF रुपीज डेट, फिर इधर का LF रुपीज, हेडिंग्स को क्लोज करते हैं. फिर जर्नल का रूलिंग, सबसे पहला बॉर्डर करते हैं, फिर रूलिंग करते हैं. सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट को रूलिंग करते हैं.
ओके, तो अपना रूलिंग करके हो गया। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहला अपने को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का सबसे पहला पैसा मिलेगा। तो अपने को क्या करना है, एंट्री है अपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। तो अपने को कैश बुक में दोनों जो पैसा आ रहा है दोनों को डेबिट देना है। तो सबसे पहला डेबिट साइड में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो अभी इधर टाइप्स बताए गए हैं, तो अगर टाइप्स अगर बताए तो उनको अपने को इधर मेंशन करना है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टाइप को अपने को मेंशन करना है और फिर उसका जो अमाउंट आएगा 50,000 शेयर के ऊपर 25 रुपीज़ मिला है। 50,000 इंटू ₹25, 50,000 इंटू 25, ओके, 12,50,000। और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का 1,00,000 इंटू 20। तो ये 20 लाख मिलेगा। ठीक है, अभी ये दोनों का पैसा मिलने के बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहला इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसकी एंट्री आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो इधर सिर्फ ट्रांसफ़र की एंट्री आएगी और बाकी सब कैश की एंट्री कैश बुक में आएगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी अपने को इसके 12.5 लाख मिले थे, तो 12.5 लाख हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे। बीइंग ट्रांसफर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो उसी तरह प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे। सेकंड एंट्री आएगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जो 20 लाख रुपया मिला है वो कैपिटल अकाउंट को डालेंगे। नरेशन बीइंग ट्रांसफर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी
to preference share capital account. ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या किया, सबसे पहला इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला, और अभी ये दो एंट्रीज में हम लोग ने वो शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, अलॉटमेंट का कॉल बुलाते हैं। थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन के बदले में अलॉटमेंट आ जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी ये जो अलॉटमेंट है उसका 20 रुपीज़ है, तो ये आएगा आपका 50,000 इंटू ₹20, 50,000 इंटू 20 आएगा 10 लाख। नरेशन, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, अभी इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स का भी सेम एंट्री करनी है, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाम बदलना है, इक्विटी के बदले में प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर्स का कितना है 30, तो इधर 1 लाख इंटू 30 आएगा, तो ये आएगा 30 लाख। और इधर बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के 10 लाख रुपए आने के बाकी है, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट के 30 लाख रुपए आने के बाकी है। अभी इधर वो आ जाएंगे। सबसे पहला टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख आ जाएंगे, इधर 10 लाख, और फिर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट के 30 लाख भी आ जाएंगे। ओके, उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉल का एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल करेंगे, अभी इसमें सिर्फ नाम बदल जाता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के बदले में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा। तो एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और इसका जो फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज़ का है, 50,000 इंटू 30 मतलब 15 लाख रुपया बुला रहे। नरेशन, being made equity share first call, being made equity share first call।
ठीक है। अभी उसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स का कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल, सिर्फ नाम बदल जाएगा। तो ये एंट्री आएगी, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी के बदले में प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स का है 1,00,000 इंटू 20। एक लाख इंटू 20 आएगा 20 लाख। और नरेशन बीइंग मेड प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। तो अभी इक्विटी का 15 लाख और प्रेफरेंस का 20 लाख आने का बाकी है। तो अभी इधर कैश बुक में टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आएगा 15 लाख। और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल आएगा 20 लाख। अभी इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट कॉल करने वाले हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल करेंगे इक्विटी और प्रेफरेंस का 7th। सिर्फ नाम बदल जाएगा, फर्स्ट कॉल के बदले में सेकंड एंड फाइनल कॉल आएगा। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अभी सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट है 25 रुपीज़ का। तो ये 12.5 लाख। तो हम लोग 12.5 लाख का कॉल कर रहे हैं। नरेशन बीइंग मेड इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। अभी उसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स का भी करेंगे। प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सिर्फ नाम बदल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स का है 30 रुपीज़। 1 लाख इंटू 30।
तो ये 30 लाख आएंगे। ओके, तो अभी इधर इक्विटी का 12.5 लाख आने का बाकी है और प्रेफरेंस शेयर्स का 30 लाख आने का बाकी है। अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपने को थोड़ा कम मिल रहा है। इक्विटी शेयर्स का 42,000 मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स का 88,000 मिल रहा है। तो जितना मिल रहा है वो कैश बुक में दिखाएंगे और जितना नहीं मिल रहा है वो कॉल्स इन एरियर्स का एंट्री अपना जर्नल में आएगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक में सबसे पहले इक्विटी का 42,000 इंटू 25, तो इक्विटी शेयर का सेकंड एंड फाइनल कॉल ये मिला है 42,000 का, मतलब 8,000 का नहीं मिला। 42,000 इंटू ₹25। ओके, और प्रेफरेंस शेयर्स का 88,000 का मिला है। तो 88,000 इंटू 30 का पैसा मिला। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स का 10,50,000 मिला और प्रेफरेंस शेयर्स का 26,40,000 मिला। बाकी का जो कॉल्स इन एरियर्स है वो हम लोग जर्नल एंट्रीज में दिखाएंगे। तो इक्विटी का 8,000 कॉल्स इन एरियर्स में है, तो इधर आएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। क्या आएगा 8,000 इंटू 25, तो 2 लाख कॉल्स इन एरियर्स में है। टू इक्विटी शेयर कॉल, अब ये मिस्टेक लोग करते हैं, इधर इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल होना चाहिए, तो गलती से इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं। तो इधर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ये नाम होना चाहिए, तो आपको केयरफुल रहना है। तो इधर 8,000 का 25 रुपया कॉल्स इन एरियर्स में है, बीइंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग इक्विटी शेयर्स कॉल्स इन एरियर्स, इक्विटी शेयर्स कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, अभी इसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स का भी सेम करना है। अभी 1 लाख में से 88,000 का पैसा मिला, तो 12,000 का पैसा नहीं मिला, तो 12,000 का एंट्री हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का करेंगे। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 30, बारह हज़ार इंटू 30 का पैसा मिला नहीं है, तो वो कॉल्स इन एरियर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। 3,60,000, नाम बदल जाएगा, इक्विटी के बदले में प्रेफरेंस शेयर्स।
नरेशन भी बीइंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स कॉल सिनेरियस। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। थैंक यू।